हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू सती प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम जो चैप्टर कल हमने कंप्लीट किया था, चैप्टर 5 वी वेयर क्लॉथ्स, उसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। ओके, नाउ स्टार्ट चैप्टर 5 एक्सरसाइज, पेज नंबर 21। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, यूज वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में हमको ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से चुनकर सही आंसर चुनकर हमें ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। ओके, तो फर्स्ट है क्लॉथ्स ब्लैंक्स अवर बॉडी। तो क्लॉथ्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इसमें से कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट कवर करेगा। क्या करेगा? क्लॉथ जो है वो हमारी बॉडी को कवर करता है, तो हमें यहाँ पे लिखना है कवर। ऐसे लिखना है। आपको मैं दिखाती हूँ, फिर पीडीएफ भी भेज दूँगी, इसलिए आप लिखने की जल्दी ना करें। सेकंड है वी यूज ब्लैंक्स टू मेक स्वेटर्स। स्वेटर जो है वो किसका बनता है, इसमें से आंसर ढूंढकर आपको लिखना है। तो किसका बनता है? वूलन का। वूलन क्लॉथेस कहते हैं ना हम, तो वूल से बनता है, तो आपको इसमें लिखना है वूल। थर्ड है कॉटन क्लॉथ्स कीप अस। कैसे होते हैं कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो? कैसे हो? कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कैसे होते हैं? कूल। तो आंसर आएगा COOL, कूल, यानी कि ठंडे होते हैं। ड्यूरिंग 4 नंबर की ब्लैंक्स है, ड्यूरिंग ब्लैंक्स वी वेयर वुलन क्लॉथेस। कब पहनते हैं हम वुलन क्लॉथेस? कब पहनते हैं? विंटर में ना, तो आपको यहाँ पे लिखना है विंटर। अब 5 नंबर की ब्लैंक्स है वी वेयर ब्लैंक्स टू कीप आवर फीट ड्राई। तो क्या आंसर आएगा? फीट ड्राई कैसे रखते हैं? इससे क्या पहनते हैं हम फिट में? गम बूट्स। तो आंसर लिखना है गम बूट्स। गम बूट्स। ओके, फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन बी देखते हैं। कंप्लीट द फ्लो चार्ट अबाउट द क्लॉथ वी वेयर इन डिफरेंट सीजन्स। कौन सी सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाना है, लिखना है। तो फर्स्ट में ऐसे सीजन्स लिखा है, तो सीजन्स 3 टाइप्स की होती है, हमने देखा था, समर्स, रेनी और विंटर। तो समर सीजन में कौन कौन से क्लॉथ्स यूज होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट हमें कंप्लीट करके दिया है फ्रॉक। फ्रॉक पहनते हैं लड़कियाँ। फिर दूसरे कौन कौन से क्लॉथ पहनते हैं वो हमें लिखना है यहाँ पे। तो दूसरा हम लिखते हैं स्कर्ट, SKIRT, ऐसे लिखते हैं स्कर्ट। फिर लड़के लोग क्या पहनते हैं? शॉर्ट्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट्स, SHORTS, शॉर्ट्स यहाँ पे। ओके, ऐसे। फिर रेनी सीजन में, तो रेनी सीजन में हम क्या क्या कौन से क्लॉथ पहनते हैं, कौन से कपड़े यूज़ करते हैं? तो रेनी सीजन में कपड़े की बात की है, इसलिए हम क्या कौन कौन से चीज़ें लिखेंगे इसमें? रेनकोट, गम बूट और अम्ब्रेला जैसी चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले लिखते हैं रेनकोट। रेनकोट। फिर है गम बूट्स। गम बूट्स। फिर विंटर में, तो विंटर में तो आप सबको पता है कैसी कैसी चीज़ें यूज़ करते हैं हम? स्वेटर, जैकेट, मफलर, ऐसे पहनते हैं ना हम, ग्लोव्स ऐसे। तो फर्स्ट लिखते हैं जैकेट, JACKET, जैकेट। फिर है ग्लोव्स, स्वेटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम ग्लोव्स, GLOVES, मफलर, ग्लोव्स, स्वेटर, ऐसा। ओके, तो पेज नंबर 21 कंप्लीट हो गया। उसके बाद की एक्सरसाइज देखते हैं।
पेज नंबर 22 पर सी। मार्क राइट फॉर ए करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रॉन्ग फॉर एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें क्या करना है, राइट और रॉन्ग की साइन करनी है सेंटेंस रीड करके। तो फर्स्ट है कॉटन क्लॉथ इज कीप अस वार्म। कॉटन क्लॉथ इस हमें गर्मी देते हैं, वार्म यानी कि गर्मी देना। तो कॉटन क्लॉथ इस हमें गर्मी देते हैं नहीं ना, तो हमें यहाँ पे रॉन्ग की साइन करनी है इसे फॉल्स वाली। ओके। तो सेकंड है वी वेयर अ स्वेटर व्हेन इट रेन्स सो दैट वी डू नॉट गेट वेट। स्वेटर पहनते हैं हम रेनी डेज में। अभी बारिश हो रही है तो आप स्वेटर पहनोगे कि रेनकोट पहनोगे, क्या पहनोगे? स्वेटर पहनते हैं नहीं, वो तो हम विंटर के सीजन में पहनते हैं ना। तो अभी रेनी सीजन में तो हम स्वेटर यूज़ करते हैं, स्वेटर नहीं, तो हमें यहाँ पे रॉन्ग की साइन करनी है ऐसी। फिर है थर्ड पीपल हु डू द सेम काइंड ऑफ वर्क वेयर यूनिफॉर्म। देखो हमने आगे सीखा था वो याद करो। पीपल हु डू द सेम काइंड ऑफ वर्क वेयर यूनिफॉर्म। सब लोगों का यूनिफॉर्म अलग अलग काम के लिए सेम नहीं होता, अलग अलग यूनिफॉर्म होता है ना, हमने आगे सीखा था। हमें इसमें क्या करना है, राइट वाली साइन। फिर 4 नंबर है वी गेट वूल फ्रॉम द वूल प्लांट्स। वी गेट वूल यानी कि ऊन। वूल हमें कहाँ से मिलता है, वूल प्लांट से मिलता है। याद आया, वूल प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, हमने बोला था ना कि जो एनिमल्स का फर होता है, रेबिट है, सीप है, याक है, उसका फर होता है, उससे वूल मिलता है, उससे स्वेटर बनते हैं। प्लांट नहीं होता उसका वूल का। ओके। तो हमें इसमें रॉन्ग की साइन करनी है ऐसी। फिर 5 नंबर है लेदर इज यूज टू मेक जैकेट बेल्ट एंड शूज। याद करो चलो, लेदर इज यूज टू मेक जैकेट बेल्ट एंड शूज। लेदर की चीज़ें इससे बनती है। लेदर यूज कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या चीज़ें बनाने में, जैकेट बेल्ट एंड शूज बनाने में यूज होता है ना, तो यहाँ पे हमें उसकी साइन करनी है इसी राइट वाली। फिर है क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी मैच द क्लॉथ विथ द करेक्ट बॉक्स। मैच द क्लॉथ विथ द करेक्ट बॉक्स। मैचेस करने हैं हमें। क्या है, जो यूनिफॉर्म हो उसके साथ यूनिफॉर्म के साथ मैच करना है, कॉस्ट्यूम हो तो उसके साथ कॉस्ट्यूम से मैच करना है। तो फर्स्ट है ये किसका यूनिफॉर्म है या कॉस्ट्यूम है, आपको बताना है कॉस्ट्यूम है या यूनिफॉर्म है। हमने आगे सीखा था, तो आप बताओ इसमें से क्या आंसर आएगा, कॉस्ट्यूम है कि यूनिफॉर्म है? क्या है, यूनिफॉर्म है ना, नर्स वाला यूनिफॉर्म है, तो उसको क्या कहा था हमने, यूनिफॉर्म। तो हमें यूनिफॉर्म के साथ इसे मैच करना है ऐसे। ओके। मैंने सिर्फ यूनिफॉर्म के यहाँ पे यू और कॉस्ट्यूम के यहाँ पे ऐसे सी ही किया है, आपको ऐसे मैच करना है। ओके। फिर है सेकंड वाले बॉक्स में देखो, हमने यहाँ पे देखा था आगे कौन से डांस में ऐसा यूनिफॉर्म होता है, वो वाला किसका है, यूनिफॉर्म है ना, तो कॉस्ट्यूम है, देखो डांस वाला है ना। तो हमें इसमें क्या करना है, कॉस्ट्यूम के साथ ऐसे आपको मैच करना है ऐसे। मैंने लिखा है केवल कॉस्ट्यूम से सी लिख दिया है, यूनिफॉर्म से यू लिख दिया है, आपको सिर्फ मैचेस करने हैं। फिर ये क्या है, किसका यूनिफॉर्म है कि कॉस्ट्यूम है, पुलिसमैन का है ना, तो यूनिफॉर्म है ना, तो हमें इसके यूनिफॉर्म के साथ मैच करना है ऐसे। फिर 4 नंबर है, तो ये भी हमने डांस में देखा था, कॉस्ट्यूम है ये वाला, देखो है ना ऐसे। तो कॉस्ट्यूम है इसलिए हमें उसके साथ मैच करना है, कॉस्ट्यूम के साथ। तो 4 नंबर का कॉस्ट्यूम के साथ। फिर है 5 नंबर क्या है, सोल्जर का यूनिफॉर्म है ना, सोल्जर का किसका है, सोल्जर का। सोल्जर का यूनिफॉर्म है तो हमें उसके साथ मैच कर देना है इसका।
फिर ये 6 नंबर किसका यूनिफॉर्म है, देखो जल्दी से, ये से ही पता चल जाएगा आपको किसका है। देखो इसमें हमने देखा था किसका है, फायर फाइटर। रेड यूनिफॉर्म किसका होता है, फायर फाइटर का। किसका, देखो है ना, तो यूनिफॉर्म है तो उसके साथ हमें मैच कर देना है 6 के साथ, ये वाला यूनिफॉर्म। फिर है 7 नंबर में है धोती कुर्ता, वो क्या है, यूनिफॉर्म है ना, वेस्ट बंगाल हमने देखा था ना, वेस्ट बंगाल की। देखो ये वाला वेस्ट बंगाल का, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट्यूम के साथ मैच कर देना है ऐसे। फिर 8 नंबर वाला किसका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है सिक्योरिटी गार्ड का। यहाँ पे पिक्चर नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म है ना ये, आप सबने देखे होंगे सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म, तो ये है सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म, तो उसके साथ हम मैच करते हैं ऐसे। आप सबको ये सब पीडीएफ के साथ मिल जाएगा, आप सबको फिर बाद में ये सब कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज किसी को नोटबुक में नहीं लिखनी है, सिर्फ बुक में ही रीड करना है। ओके, 2 टाइम्स नहीं लिखना है, नोटबुक में सिर्फ न्यू वर्ड्स लिखने हैं और एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है। ओके, फिर है एक्टिविटी टाइम में 5 पिक्चर्स ऑफ क्लॉथ्स यू लाइक टू वेयर इन योर स्क्रैप बुक, or on a chart paper use old magazines, books or newspaper to get the pictures। आप ऐसे किसी पुराने मैगजीन से या न्यूज़पेपर से ऐसे कटिंग अलग अलग कंट्रीज़ के जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो यूनिफॉर्म और कॉस्ट्यूम अलग अलग करके ऐसे चार्ट पेपर लेकर उसमें चिपका कर ऐसे कहीं से भी ऐसे पिक्चर्स ढूंढकर आप ऐसे चिपका कर ऐसे एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको याद रख सके ऐसे। जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो यूनिफॉर्म कॉस्ट्यूम होते हैं वो आपको अलग अलग डांस के जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो उसके पिक्चर्स लगाकर, और जो यूनिफॉर्म होते हैं अलग अलग वो आप भी मिल जाएगी आपको कहीं से भी, ऐसे चार्ट बनाकर आपको यादी के लिए चार्ट पेपर से यूज़ कर सकते हैं अपनी मेमोरीज के लिए। ओके, तो ऐसी एक्टिविटी आप घर पर ही कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप चाहे तो ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, फिर उसके बाद आपको ये सब कंप्लीट करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय। आई होप आप सब अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।